मार्केट में आने वाले हर आईपीओ सेम नहीं होते। कुछ आईपीओ से कंपनी के ग्रोथ में बेनिफिट होता है और कुछ आईपीओ बस एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को रिच बनाने के लिए होता है। अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा आईपीओ ग्रोथ के लिए है और कौन सा सिर्फ प्रमोटर के एग्जिट के लिए है? लेट्स फाइंड आउट इन द नेक्स्ट 60 सेकंड। दो कंपनी के एग्जांपल से समझते हैं। कंपनी ए अपना आईपीओ लेके आती है और अपने आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि जो पैसे हमें मिलने वाले हैं इस आईपीओ से हम नई फैक्ट्रीज बनाएंगे, बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे, नए लोगों को हायर करेंगे, अपना मार्केट एक्सपेंड करेंगे, कुछ एग्जिस्टिंग लोन है वो रीपे करेंगे। और इस आईपीओ को वो नाम देती है फ्रेश इशू आईपीओ। जहां पर भी आपको नाम दिखे कि यार ये आईपीओ का नाम है फ्रेश इशू, इसका मतलब ये है कि कंपनी एक्स्ट्रा शेयर्स मार्केट में इशू करी है जिससे उसको पैसे मिलेंगे और वो जो अपने बिजनेस गोल्स है उसमें अपने पैसे लगा पाए। अब सेम टाइम पे कंपनी बी का भी आईपीओ आता है। कंपनी बी अपने प्रोस्पेक्टस में लिखती है कि दिस इज नॉट अ फ्रेश इशू आईपीओ, दिस इज एन ऑफर फॉर सेल आईपीओ। ऑफर फॉर सेल आईपीओ इज व्हेन एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो होते हैं कंपनी के, वो बोलते हैं कि यार हमने इस कंपनी में काफी टाइम तक इन्वेस्ट कर लिया, अब ये कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई है, कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी खासी है, अब हमें इस कंपनी से एग्जिट चाहिए। मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के पास जो शेयर्स हैं वो ऑफर करते हैं इन द आईपीओ कि देखो हमारे पास ये शेयर्स थे, अब हम ये तुम्हें बेच रहे हैं और हम इस कंपनी से बाहर निकल रहे हैं, तो प्लीज तुम ये शेयर्स खरीद लो और हमें एक एग्जिट दे दो। तो ऑफर फॉर सेल के केस में जो पैसे होते हैं वो कंपनी के ग्रोथ के लिए नहीं जाते, वो डायरेक्ट इन्वेस्टर्स के पॉकेट में जाते हैं और वो इन्वेस्टर के ऊपर है कि अब ये पैसे मिलने के बाद वो जो चाहे वो कर सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फ्रेश इशू आईपीओ इज फॉर द ग्रोथ ऑफ कंपनी एंड ऑफर फॉर सेल इज टू प्रोवाइड exit to the existing investors. The IPO buzz can be same, the IPOs can be trending, but it can have totally different impact. Subscribe for more such knowledge bites.